मॉर्निंग और स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। 3385 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 3370, 15 रुपए। टारगेट 3425। यस, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा हो गई गाबा सर की पिक इस समय। चलिए सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर IRCTC में मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बन रहा है। 900 920 के आसपास वो एलिवेशन मिला है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है, मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए 940 के ऊपर। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी IRCTC के फ्यूचर्स में। ये अगस्त के लेवल्स है, लगभग 922 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 945 का, बट मुझे लगा ये स्विंग एक्सटेंशन हो सकता है लगभग अराउंड 970 तक का। खरीदारी करनी है IRCTC के फ्यूचर्स में। IRCTC का फ्यूचर्स करीब 17% हुआ है शायद कंप्लीटली। अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग की ग्रिप में स्टॉक जाता हुआ। प्रशांत, आपका स्टॉक इस वक्त का? जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो टाइटन है। करीबन 3570 3570 के जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 3525 3525, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 3660 3660। ओके, टाइटन आपका एक बाय कॉल हो गया और 3570 पर, और 3570 पे कॉल गई। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वापस आज एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। HP, BP और IOC तीनों में ही। तो HPCL में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, हमें लग रहा है वापस इसमें एक फ्रेश स्विंग देखने मिल सकता है। तो 400 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 420 के पहले टारगेट और 425 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, HPCL ये हो गया आशीष बैती की पिक। मानस, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, आई थिंक M&M पे ध्यान दीजिए, क्योंकि M&M पिछले 3 दिनों से 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो M&M में खरीदारी करेंगे। 2780 2780 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 2875 तक के टारगेट पॉसिबल है M&M में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। सितंबर मंथ का एट द मनी कॉल ऑप्शन 2800 वाला जो 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 120 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस समय M&M पर एक राय। सॉरी, मार्केट में इस समय ठीक ठाक मूव्स हैं वैसे, और एक बार PFC REC लेकर आइए वापस, क्योंकि वहाँ पर फिर एक मूव की शुरुआत हुई। लेकिन आज फिर एक और स्टॉक जो चल रहा है वो है ट्रेंट, फिर से 2% ऊपर। आज सुबह एक अपग्रेड भी था ट्रेंट पर। धर्मेश जी, ट्रेंट जैसे स्टॉक में अब क्या किया जाए जिसने इतना पैसा बना कर दिया है पिछले 3 सालों में? अनुज जी, बने रहें। आई डोंट थिंक इसको बेच के निकलने का कोई मतलब है। पैसा तो खतरनाक बना के दिया हो, और साथ में वैल्यूएशन मल्टीपल को देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी हाई मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहे हैं। गुड पार्ट ये है कि इनका जो ट्रैक्शन है बिजनेस में वो कंटिन्यूड है। अगर आप क्वार्टरली अर्निंग्स अपडेट दिखे 4-5 क्वार्टर का, तो काफ़ी रॉबस्ट ट्रैक्शन रहा है, और मुझे लगता है ये ट्रैक्शन मेंटेन रहेगा, बिकॉज इसके शॉप्स में अगर आप प्रोडक्ट दिखे तो काफ़ी निश तरीके के प्रोडक्ट दिखते हैं, और प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल प्राइसिंग भी दिखती है। तो ये कंटिन्यूटी रहेगी। और बाकी जो इनके पेयर ग्रुप है उन्होंने इतना ज़्यादा निराश किया है कि उसके सामने रिलेटिवली इनके बिजनेस मॉडल में काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन दिखता है। तो प्रॉफिट बुक करने की जो सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी जो एक हम लोग फंडा लगाते थे कि 15-10% का अगर लगा के रखें, तो अगर वो भी किसी ने लगाया होता तो काफ़ी बड़ा ट्रेड मिस कर जाते हैं वो इस मौजूदा भाव पे। 1 साल और टाइम देना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर एक कॉल लेने का टाइम आएगा कि वेदर टू बुक आउट और नॉट। एज ऑफ नाउ कंटिन्यू विद द मोमेंटम। ओके, ट्रेंट 7059 पे ये आपका एक बाय कॉल है। और क्या क्या अगर आप देखें ट्रेंट और अच्छा मूव देता हुआ, उसके बाद एक बार आप M6 पे आइए जरा। M6 का सेटअप देखिए। और सचिन, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है अब, और शायद ये अब वो जो 23 और 26 अगस्त की 2 कैंडल्स थे उनके स्विंग हाई को काटता हुआ, क्या लगता है कोई ऑप्शन ट्रेड पकड़ना चाहिए यहाँ पे? 1400 का कॉल ऑप्शन ही मुझे लग रहा है चेज करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक काफी अच्छे फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है।
एंड जिस तरीके से डेटा है 4900 के आसपास थोड़ी सी राइटिंग हो रही थी पिछले 4 दिनों से, तो मुझे लग रहा है उन पे थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। ये ऑप्शन लगभग अराउंड 55 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। इंट्राडे के लिहाज से ही मुझे लग रहा है एक अच्छा शूटअप होगा 105 106 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 36 के आसपास प्लेस करनी चाहिए। ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।